मित्रों, शनि को बहुत मंदगामी ग्रह कहा गया है और अपने यहाँ अगर आपका कोई मुकदमा या न्याय प्रक्रिया में फंसा हुआ है तो आप जानते हैं कि यहाँ न्याय प्रक्रिया कितनी धीमी चलती है। और यदि आपकी कुंभ राशि है और उसी समय सन की 7.5 चल रही है तो फिर आप ये मानिए कि आपका काम डीले पे डीले होना है और न्याय मिलने में काफ़ी देर लगेगी। और मुकदमा हम कैसे आखिरकार लूज ना करें देर होने के बावजूद भी, इस पर आज की इस वीडियो पर विचार किया जाएगा। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सन की 7.5 कब चालू होती है। सन की 7.5 तब चालू होती है जब जहां पर जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, जैसे हम कुंभ राशि पर विचार कर रहे हैं तो कुंभ राशि पर आपका चंद्रमा विराजमान है। तो जब इससे 12वें भाव पर अर्थात मकर राशि पर जैसे ही शनि गोचर में विराजमान होंगे वैसे ही आपकी सन की 7.5 चालू हो जाएगी। और आश्चर्यचकित बात यह है कि 12वां भाव जो होता है वह कोर्ट कचहरी मुकदमे और जेल का भी होता है। तो 12वें भाव से सन की 7.5 शुरू होती है और 12वें भाव में ही कोर्ट कचहरी और मुकदमा भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब 12वां भाव कोर्ट कचहरी मुकदमे का है और वहीं से सन की 7.5 शुरू होती है तो आप याद रखिए कि कोर्ट कचहरी और मुकदमे में आपको कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। इसी से आपको इस तथ्य को आप पहचान जाएंगे कि 12वें भाव से आपकी सन की 7.5 भी शुरू होती है। और पिछले 3.5 साल से लगभग ये 7.5 आपकी चल रही है। अब जब 12वें भाव से ये शुरू होती है तो 12वें भाव से पहले आपको मालूम है कि 11वां भाव आता है और 11वां भाव तो मनोकामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो आपका मुकदमा जब सन की 7.5 के पहले चालू था तो उस समय शनि 11वें भाव पर रहे होंगे और 11वें भाव पर आपको ये आशाएं जरूर जग गई होंगी कि बस मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, मैं कोर्ट केस जीतने वाला हूं, क्योंकि 11वां भाव तो मनोकामनाओं की पूर्ति का ही है। तो आपके मन में ऐसा भाव आ गए होंगे। लेकिन जैसे ही शनि 12वें में गए आपकी सभी मनोकामना और उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जिस केस को जीतने की आपकी प्रबल संभावना थी, आपको लगता था कि हम केस जीत जाएंगे, अब उसमें तारीख पे तारीख मिलती चली जा रही है। आपको लगता है कि सब कुछ बिगड़ गया, हे भगवान ये सब कैसे हो गया। और एक चीज़ और सुन लीजिए कि अब पहले तो शनि 12वें में होते हैं तो डिले पे डिले होता है और जब वह प्रथम भाव पे आ जाते हैं चंद्रमा के साथ, जैसा कि अभी शनि कुंभ राशि में हैं और आपके प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा के साथ ही हैं, तो प्रथम भाव पर होने पे जानते हैं क्या होता है, चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो फिर आप उस मुकदमे और कोर्ट कचहरी के कारण दिल से टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपका वीक हो जाता है। और जब चंद्रमा वीक हो जाएगा तो आप तो जानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, हम सब लोग यही कहते हैं। तो जब चंद्रमा वीक हो जाता है तब जा कर के आप कुल मिला के परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर आपका साहस, धैर्य, पराक्रम, बुद्धि सब कुछ खत्म हो जाती है और अब आपको लगता है कि अब जाकर बात आपके हाथ से निकल रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं जिसमें वो अपने मुकदमे और लीगल केसेज के बारे में पूछते हैं। तो आज अब ये बात तो ऐसे हो गई कि हम फंस चुके हैं, लेकिन वास्तव में इससे निकलेंगे कैसे? इसके निकलने के भाई कुछ तो उपाय होंगे, तभी तो कोई बात बनेगी। तो इससे निकलने के अब जो उपाय हैं उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और आप इससे कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में आप विस्तृत रूप से कागज़ कलम पेन उठा लीजिए और इसको एक एक करके नोट करने की कोशिश करिए। देखिए, हमको ये मालूम है कि शनि हमें कर्मों के फल देते हैं। शनि जब 12वें भाव में जाएंगे, जहाँ से आपकी 7.5 शुरू हुई थी, तो वहाँ पर तो वो डीले करते गए और सभी इच्छाओं को, हानि को पहुँचाते गए। जब वह प्रथम भाव पर आ गए, जो कि इस समय चल रहे हैं, तो यहाँ पर मामला और ज़्यादा, क्योंकि अब आप मन से टूट रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, अपने यहाँ क्या कहा जाता है कि अगर आपको लीगल केसेस जीतने हैं, मुकदमे जीतने हैं, तो आपके हाथ सोने के होने चाहिए और पैर लोहे के होने चाहिए। अर्थात हाथ सोने का मतलब है कि आपके पास जम के पैसा हो, अब पैर लोहे का मतलब है कि पैरवी करने की क्षमता भी हो।
तो सन की 7.5 में ये दोनों चीज़ें टूट जाती हैं व्यक्ति की। ना तो उसके पास पैसा रह जाता, अब मन से टूट जाता है तो वो पैरवी भी ढंग से नहीं कर पाता है। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि देखिए कोर्ट केस में हमको कौन सा ग्रह फंसाता है। देखिए कोर्ट केस में हमको फंसाता है मंगल, तो आप पहले मंगल को मजबूत करिए। अब मंगल कैसे मजबूत होगा? देखिए मंगल को वैसे भी कानूनी ज्ञान कहा गया है। तो अगर आपकी उम्र कम है तो मैं आपको एक व्यवहारिक सलाह दूंगा कि आप कानूनी ज्ञान हासिल करें, आप LLB करें। लेकिन मान लीजिए आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम जरूर करिए मंगल को मजबूत करने के लिए कि आप क्या करिए कि मंगल आपका लाल ग्रह है, अग्नि का प्रतीक है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि लाल वस्तुओं का दान करिए। जो लाल वस्तुएं हैं, अब कहेंगे आप, जैसे लाल रंग की मिठाइयाँ भी आती हैं, आप जानते हैं अनार लाल रंग का ही होता है, पपीता भी अंदर से लाल रंग का पाया जाता है, इनका आप दान करिए। नंबर 2 पर आप क्या करिए कि देखिए काल पुरुष की कुंडली में की जो कुंडली है वह नंबर 1 अर्थात मेष लग्न से बनी है। तो 12वें भाव पर मीन राशि आएगी, और आपको मालूम है कि मीन राशि पर उच्च का ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। तो 12वें भाव का कारक ग्रह शुक्र है। आपको करना क्या है कि जो अपने शुक्राणु हैं उनका आप अव्यय मत करिए। आप इस बात को समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र के कमजोर होने से कुल मिलाकर के आपका 12वां भाव कमजोर होगा और जीतने के चांसेज आपके कम हो जाएंगे। तो शुक्र को आप जरूर मजबूत करके रखें। तीसरा आपको क्या करना है कि मंगल आपका है साहस, धैर्य, पराक्रम। तो साहस का परिचय देना है। लोग इस समय इतना टूट जाते हैं कि मैंने देखा कई बार मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं कि महाराज हम तो अपना कानूनी केस विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए सन के 2nd चरण में आपको केस विड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि जब सन की 7.5 का अंतिम फेज आएगा निश्चित तौर पर वह मामला आपके पक्ष में चला जाएगा। तो इस समय आपको धैर्य बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा टूट जाएं, क्योंकि याद रखिए जब भी चंद्रमा के साथ शनि होते हैं व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है। अब व्यक्ति अंदर से टूटता है तो केस को विड्रॉ करने की कोशिश या छोड़ने की कोशिश करता है, होप छोड़ देता है। आपको ये सब काम नहीं करना है। और भी केस जीतने के बहुत सारे उपाय हैं ज्योतिष में, लेकिन उन सब की चर्चा कर पाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी कुंडली से ही ये पता चल पाएगा कि वास्तव में कौन से उपाय आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे। यह आपकी कुंडली ही बता पाएगी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको।